आज के इस वीडियो में हम यहाँ पास देखने वाले हैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति यहाँ पास होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया का यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका पेपर 2026 न्यू कोर्स का है यहाँ पास। तो यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर बीए बिलासपुर स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पास आपका जो एग्जाम होगा 75 मार्क का होगा, जिसमें पासिंग मार्क यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, 25 यहाँ पास दिया गया है। तो यहाँ पास क्या बोला गया है नोट में देखिए, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न के अंक समान है यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय का अर्थ यहाँ पास बताना है। ठीक है, क्या होता है, इसके बाद इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो जरूर इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पास देखिए और में कौन से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पास पूछे राष्ट्रीय शक्ति क्या है। ठीक है, इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पास राष्ट्रीय शक्ति क्या है यहाँ पास पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, यहाँ पास बनाना है। ठीक है, तो आप इसका रूपरेखा करके जरूर बना लीजिएगा, उसमें क्या है नंबर मिलता है। ठीक है, आपको पहले से पता होगा, हेडिंग लिखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय शक्ति करके लिखिएगा, फिर उसके बारे में लिखिएगा, अर्थ लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा, उसका विशेष जो भी है, फिर इसके बाद विभिन्न तत्व करके फिर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इसका रूपरेखा बना के लिखिएगा। ठीक है, अगर आप रूपरेखा बना के लिखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पास ये लिखना है पॉइंट टू पॉइंट करके। ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति क्या होता है, इसके विभिन्न तत्व का यहाँ पास वर्णन करना है। ठीक है, विभिन्न तत्व यहाँ पास दिया गया है तो उसको भी पॉइंट में लिखिएगा, ऐसे ही लिखते मत जाइएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये भी जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट का यहाँ पास क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्यान कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीति खेल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्यान यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, न्यू सिलेबस में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी 10 मार्क का क्वेश्चन है हो गया। ठीक है, यहाँ पास एंड ये क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, निर शास्त्री कारक का अर्थ, ठीक है, निर शास्त्री कारक का अर्थ यहाँ पास लिखना है। ठीक है, एवं क्या दिया है, पक्ष विपक्ष में तर्क कीजिए। ठीक है, तो पक्ष विपक्ष में तर्क करना है यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो कैसा होता है आपको तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पास निशास्त्री कारक का अर्थ पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद एवं पक्ष विपक्ष में तर्क कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड यूनिट। इसके बाद थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पास अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है आपको तो पता ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को एकदम विस्तार से समझाइए, यहाँ पास बोला गया। ठीक है, वो कैसा होता है कैसे नहीं होता है वो सबको आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद इसके और में देखिए क्या दिया गया है, एंड इसके बाद और में देखिए यहाँ पर दिया है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य को लिखना है। ठीक है, पहले फिर इसके बाद इसके कार्यों की विवेचना करना है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइएगा यहाँ पास, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास फोर्थ यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति निर्धारक तत्वों का यहाँ पास विवेचना करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पास आप भारत की विदेश नीति तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये जो है आपका क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारी यूनिट से 10 मार्क का यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है आप वो क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक है, एंड इसके बाद इसके और में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध पर प्रकाश डालिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है,
तो भारत का बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, कैसे रहता है, वो सबको यहाँ पास लिखना है, प्रकाश डालना है, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पास भी आप रूपरेखा करके बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है एंड एकदम इजी क्वेश्चन आया है, जिसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं होती है बीए में, फिर भी आप पढ़िएगा और अच्छे से लिख के आइएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पास 5th यूनिट का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास वर्तमान में भारत जो है वो अमेरिका से कैसे संबंध बनाया है। ठीक है, क्या संबंध बनाया है, क्या संबंध नहीं बनाया है, वो सबको यहाँ पास लिखना है, विवेचना करना है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पास पूरा थ्योरी ही लिख डालना है, उसका कैसा रिलेशन रहता है। ठीक है, इंडिया और यूएस का कैसा रिलेशन रहता है वो सबको लिखना है। ठीक है, तो वर्तमान में बोला है। ठीक है, प्रेजेंट में यहाँ पास बोला गया है, तो कैसा संबंध रखता है भारत अमेरिकी से, तो यहाँ पास आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके और में देखिए क्या बोला गया है, भारतीय हित एवं चीन के प्रसारवाद पर एक लेख लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, भारतीय हित एवं चीन के प्रसारवाद। ठीक है, ये आपके सिलेबस में होगा, न्यू सिलेबस में आपने तो इसको पढ़ा ही होगा। तो इस पर एक लेख लिखिए करके यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी है और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से जो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद है आप वो क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।